हमारे समाज का अपमान करेगा, वो चाहे मेरा पिताजी हो, बहिष्कार कर देना चाहिए। जाट समाज पहले है। उस संसद का इतिहास आप भी किसके साथ हो, गुजरों के राजपूतों के? मैं गुजरों के साथ। तो शायद जिंदे जी तो हम किसी के काम ना आ सके, मरने के बाद बच्चों के काम तो आ जाएं, ये सोच के मैंने किया था। हरेंद्र जी, 11 महीना चल रहा है किसान आंदोलन को, क्या है कुछ सफलता? देखिए, सफलता असफलता का पैमाना क्या इस आंदोलन से मिली। देश में भाईचारे की एक मिसाल बनती जा रही है और लड़ेंगे। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई लंबी चली थी, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई। गाजीपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर दादरी एक कस्बा है जी, वो विधानसभा भी है, वो गुजरों की राजधानी कहा जाता है दादरी को, लेकिन वहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ा है। वहाँ राजपूत और गुजर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं मिहिर भोज की प्रतिमा पर नाम को लेकर के। देखिए, लड़ना नहीं चाहिए, राजनेताओं ने लड़वा दिए। हम पहले से कहते हैं कि देश में भाईचारा रहना ही चाहिए, और हमें इतिहास नहीं पता तो हमें इतिहास के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब से हमने होश संभाला है, जिस तरह हम कहते हैं कि किसानों की राजधानी सिसोली है, उसी तरह हम सुनते आए हैं कि गुज्जर समाज की राजधानी दादरी है। और मैं वहाँ से कितनी दफ़े निकला भी हूँ। वहाँ मिहिर भोज इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, महिलाओं के कॉलेज हैं। और जब से हमने सुना है कि वो गुज्जर समाज के पूजनीय हैं, तो मुख्यमंत्री को इस तरह की, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये राजनीतिक हैं। ये लोग पहले हमें धर्म में बांटते थे, तो अब इन्हें दिखाई दिया कि धर्म में ये बंटने वाले नहीं हैं। लेकिन बीजेपी तो अब इन्हें जाति में, किसकी गलत है, गुजरों की या राजपूतों की? सरकार की। सरकार ने इसमें बीज बोए हैं। सरकार ने जो करना कर देनी, अब किसकी गलती है? अब किसकी गलती है? अब गलती हम सब की है, हमें लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी तो जो है कहती है कि हिंदू मजबूत हो रहा है, यहाँ तो हिंदू लड़ रहे हैं आपस में दादरी में। तो बिल्कुल, ये बीजेपी का तो एक चाल है। वो यही तो दिखाना चाहती है कि मुझे आपसे लड़ाएगी। वो चाहती है कि जब उसे दिख रहा है कि ये वोट हमसे छीट गया, ये वोट भी छूट गया, अब इन्हें दोनों को लड़ा दो, कम से कम एक का वोट तो हमें मिल जाएगा। ये वोट की राजनीति के लिए लड़ा रहे हैं। तो क्या भाजपा झूठ बोलती है कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं? देखिए, अब जो वहाँ गोरखपुर में हत्या हुई, वो हिंदू की हुई? कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार बोला? नहीं बोला। यहाँ पे ये हाथरस में हिंदू धर्म की बेटी के साथ हुआ अत्याचार, बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई, और इसी हिंदू धर्म के ठेकेदार ने रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के जलवा दिया। कोई हिंदू का, जो हिंदू के अपने आप को हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, किसी ने उसको उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तब वो दलित की बेटी हो गई। लेकिन दादरी में गुजर कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया यहाँ। बिल्कुल हो गया, अपमान हुआ है, तो सरकार ने किया, और सरकार ने किया है। देखिए, कैसे लौटेगा वो सम्मान? कैसे लौटेगा वो सम्मान? उनका बराबर है, वो हमारे परिवार के लोग हैं। नहीं, लौटेगा कैसे? लौटेगा ऐसे, वोट की चोट से लौटेगा। और इन सरकारों, जो सरकार उनके महापुरुषों पे अत्याचार कर रही है, वोट की चोट से गुजर समाज बदला लेगा। और राजपूत भी तो ये कह रहे हैं कि हमारे मिहिर भोज को। देखिए, आज से पहले नहीं सुना था हमने वो किसके हैं। आज तक हम जब से होश संभाला है, उसमें गुर्जर समाज लिखा हुआ था, गुर्जर मिहिर भोज। जैसे मेरठ में अभी एक मूर्ति लगी हुई है, गुर्जर धन सिंह कोतवाल जी हैं, तो ऐसे ही लगती थी, और इसमें भी लगा हुआ था। और उस शिलापट पे लिखा हुआ है, जिस शिलापट पे उन्होंने वो किया उसमें तो लिखा हुआ, और वो बीजेपी का ही सांसद है शायद कोई, उन्होंने ही उसे उजागर कर दिया। तो फिर लड़ाई क्या भाई? शिलापट का तो झगड़ा यही है, शिलापट पे नाम नहीं है यहाँ गुजर। कहाँ? दादरी में जो लगाई है। और जो और जिसका वो उन्हें जारी किया सांसद ने, वो क्या उसमें नाम नहीं था? और फिर कैसे आ रहा उसमें नाम? वो बाद में लिख दिया उन्होंने, बाद में लिखा। तो ये तो अपमान हुआ महापुरुषों का। ये वो तो महापुरुष क्या, वो तो महान राजा थे मिहिर भोज जी, तो जैसा हमने सुना है।
तो एक उस महान आत्मा का अपमान, ये अपमान है और इसका बदला लिया जाएगा। और वो जो उस पर पहले से लिखा हुआ था वही लिखा जाना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। हरेंद्र जी, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सन 70 में गुजरों ने अपनाया उनको, ठीक है ना, उससे पहले तो नहीं अपनाया था। कौन कह रहा? कई जो इतिहासकार लोग हैं वो भी लिख रहे हैं इस चीज़ यार इतिहास है कहाँ? इतिहास तो सारा बदल दिया गया। इतिहास बचा ही कहाँ है? जैसे भाई एक चीज तो बताओ, वे महापुरुष हैं और उसे गुज्जर समाज पूज रहा है, तो क्या बुरा है? को। और उस गुज्जर उसे महाराजा मिहिर भोज जी को अगर हम भी पूजने लगे तो कौन सी बुराई है? महान नेता थे, महान राजा हुए हैं वो, और जो महान हुआ है उसका सम्मान होना चाहिए। गुजरों का एक तो अपमान हुआ, वो कह रहे हैं हमारा अपमान हुआ। हाँ। ऊपर से हमें कहा जा रहा है कि हम तो भैंस चोर हैं, हमारा इतिहास क्या है? देखो, अगर कोई इस तरीके से कहता है तो ये पक्का अपमान है। भैंस चोर क्या होता है? क्या उनके माथे पे लिख रहा है? और कोई चोरी नहीं करता। चोरी तो हर बिरादरी में है, हर धर्म में चोर। डबल अपमान हो रहा है उनका तो वहाँ पर। देखिए, अब सरकार अपमान कर रही है और वो सरकार से बदला लेंगे। पूरे गुज्जर समाज को एक हो जाओ, जहाँ भी हो, वो चाहे देश के किसी कोने में है, और वो क्षेत्र के जो विधायक हों तो गुजर बीजेपी से बहिष्कार कर देंगे। देखिए, जो हमारे समाज का अपमान करेगा वो चाहे मेरा पिताजी हो, बहिष्कार कर देना चाहिए। जाट समाज पहले है। उस संसद का इतिहास में आप निकालो। किसके साथ हो, गुजरों के राजपूतों के? मैं गुजरों के साथ। क्यों? राजपूतों के भी साथ लगता, लेकिन मुख्यमंत्री राजपूत होने के बावजूद बिरादरी का पक्ष लेके गया है और उसने लड़ाई करवाई है, इसलिए मैं राजपूतों के साथ नहीं हूँ, मैं गुजरों के साथ हूँ। हरेंद्र जी, अब जो दादरी के आसपास जितने भी गांव हैं 70-80, राजपूत और गुजर आमने सामने हो गए हैं और अपने अपने गांव में बोर्ड लगा दिए हैं कि ये गुजर चौक, ये राजपूत चौक, ये मीरभोज चौक। ये तो लड़ाई छिड़ गई है नई तरीके से। ये देखो, राजनेताओं का काम है। मैं तो राजपूत समाज से भी कहता हूँ, क्यों लड़ रहे हो? अगर वहाँ पहले से गुज्जर समाज लिखा हुआ था, अच्छी बात है। अगर वो मान लीजिए राजपूतों के थे और गुज्जर समाज उनकी पूजा कर रहा है, तो ये तो और अच्छी बात है। क्यों लड़ रहे हो आपस में? है? अरे मैं सबसे कह रहा हूँ, जिसको लड़ाई लड़ रही हो, जिसको बुरा लगता हो, आ जाओ। देवों के देव महादेव हैं, कोई यही पूज लो, किसने मना करी है?